नवरात्रि के शुभ अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच गुवाहाटी ग्रेटर परिवार की तरफ से मैं युवा हितेश कुमार चोपड़ा आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे इस सेलिब्रेटिंग द शक्ति कार्यक्रम से आप सब भी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति को पहचान रहे हो। सेलिब्रेटिंग द शक्ति के कार्यक्रम की इस कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसी शक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जो खुद तो बढ़ ही रही है, साथ ही दूसरी शक्तियों को भी बढ़ने में उनकी मदद कर रही है। उन्हें वो प्लेटफॉर्म दे रही है, उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे रही है और उनके लिए बिजनेस को आसान बना रही है। और वो शक्ति है बॉस नेटवर्क की फाउंडर पायल अग्रवाल जैन। पायल जी, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम ऑनर्ड। तो पायल जी, द बॉस नेटवर्क जो है वो इतने सारे होम मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म दे रही है, एक जरिया दे रही है लोगों तक पहुंचने का। तो इसके पीछे का क्या आइडिया था और इसमें क्या कंसेप्ट है? सबसे पहली बात तो है कि होम मेकर एक बहुत शक्तियों में, औरतों में जो शक्ति होती है उनमें एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो होम मेकर कहलाता है। हमारे नेटवर्क में लेडीज़ हैं, जो कि लेडीज़ और जेंट्स दोनों हैं इनफैक्ट, जो बिजनेसेस करते हैं, ना कि सिर्फ लेडीज़। पहली बात। दूसरी बात, जो लेडीज़ हैं, होम मेकिंग हर एक औरत करती है घर पे। हर एक औरत दे हैव टू पुट एफर्ट। घर के काम करने ही होते हैं। आजकल लगता है कि समय काफ़ी बदल गया है। आजकल आदमी भी उतना ही एफर्ट डालते हैं घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में। होम मेकर एक बहुत छोटा हमारा रोल है। इसके अलावा तो हम बहुत कुछ होती हैं, टीचर होती हैं, कुक होती हैं, और अब जो काफ़ी ज़्यादा जाना जाने लगा है वो है एक फीमेल एंटरप्रेन्योर। व्यवसाय में हमेशा से हमारी इंटरेस्ट में रहती थी वो चीज़ें, पर शायद किसी ने ज़रूरी नहीं समझा था पहले के टाइम पर कि लोगों से आर्थिक चीज़ों के बारे में हम कुछ पूछें। पर क्योंकि कोई आदमी ये मना भी नहीं करेगा कि अगर आपने कितने भी पैसे उसको दिए हैं, एक गृहिणी को दिए हैं, होम मेकर को दिए हैं, उस पैसे से वो घर भी चला लेगी, शौक भी पूरे कर लेगी और बचा भी लेगी। जी। तो होम मेकर बहुत बड़ा और अनपेड और काफ़ी अंडर वैल्यूड काम है। आजकल फीमेल्स पे प्रेशर आ गया है कि हमें और भी कुछ करके दिखाना है। लेकिन ये आइडिया सिर्फ इसलिए था ताकि हम अपनी, जैसे कि आप कह रहे हो, हम अपनी सारी शक्तियों को पहचान सकें और चूज़ कर सकें, ना कि अपने आप को एग्जॉस्ट करने के लिए, पर पहचान के उसको आगे बढ़ाने के लिए कि हाँ, हम ये भी हैं। क्योंकि वो एग्जैक्टली हमारी आइडेंटिटी होम मेकर नहीं होनी चाहिए, या हमारी आइडेंटिटी सिर्फ माँ नहीं होनी चाहिए, या हमारी आइडेंटिटी सिर्फ किसी की बीवी नहीं होनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी हम खुद होनी चाहिए। इस मेंटालिटी के साथ, इस आइडिया के साथ हमने ये शुरू किया था। So the main idea behind Boss Network was creating our own identity. Yes, we always actually our first tagline was "Be your own brand." Why carry your brand when you can be your own brand? एंड मैंने सुना है कि ये जो अपना बॉस नेटवर्क है वो आपने कोविड के समय किचन से चालू किया था। बिल्कुल, बिल्कुल किचन से चालू किया था। कोविड में हम सभी किचन में थे। आप भी थे, मैं भी थी, हम सब बनाना केक बना रहे थे। बिल्कुल। और डलगोना कॉफी। यस, डालगोना कॉफ़ी। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी और घर के बाहर जाने का कोई स्कोप नहीं था। पर जिनके पास पैसे थे, रिज़र्व थे, एक्स्ट्रा थे, वो मैनेज कर रहे थे घर में अपना कुछ-कुछ खर्चे मैनेज कर रहे थे। साथ ही साथ बहुत खर्च बढ़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली घर में रहने से आपको और काफ़ी सारी चीज़ें और रिक्वायरमेंट होती हैं। मेडिकल रिक्वायरमेंट काफ़ी थी, लोग डोनेशंस भी दे रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे घर थे जिनमें बिल्कुल बिज़नेस शट हो गया था। उनकी ग्रोसरी की दुकान नहीं खुल रही थी, उनके घर पे पैसे नहीं आ रहे थे, खाने के लिए घर पे 2 टाइम का खाना नहीं अरेंज हो पा रहा था, और अच्छी फैमिलीज़ थी। जब हमने बॉस नेटवर्क स्टार्ट किया, तब ये सबसे बड़ा मेजर चेंज था कि जिनका बिल्कुल इनकम सोर्स रुक गया, उनको हमारे नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो क्रिएट नहीं हुआ था तब तक, सिर्फ फेसबुक पेज तक गुवाहाटी ट्राइब के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उसमें काफ़ी बिजनेसेस मिलने लग गए और उनको इनकम आने लग गई। तो हमने इसको फिर बड़े रूप में स्टार्ट किया। और हाँ, ये बात सही है, किचन में तब मैं खाना बना रही थी जब किसी ने ये आइडिया प्रपोज किया कि आपको फुल टाइम ये करना चाहिए, और तभी हमने इसका नामकरण भी किया बॉस। Boss Network. Boss. Be your own boss. Be your own boss. And Boss Network was not the first thing you did as an entrepreneur. आपने Yes. बच्चे को कहानी सुनाते सुनाते भी एक आइडिया आपके दिमाग में आया था और उसके बाद आपने विजुअलिशियस बुक्स का Yes. आपने स्टार्ट किया It था। is So one what of was that? it is one of my favorite ventures, हितेश जी। शादी से पहले इंटीरियर डिज़ाइनर रह चुकी हूँ। उसके बाद
वापस स्टार्ट नहीं कर पाई मैं। उसके बाद मैंने छोटा मोटा गिफ्टिंग का, हैम्पर्स का कुछ स्टार्ट किया, पर आप कहते हैं ना कि ठीक है शौक से कर लिया, बट बहुत ज़्यादा मैं इन्वेस्टेड नहीं थी उसमें। ऐसी नहीं थी चीज़ें कि मैं सुबह उठ के सोचूं कि हाँ मुझे आज ये करना है। विशेलिशियस ज़रूर एक ऐसी चीज़ थी। मैं हमेशा से पढ़ने में बिलीव करती हूँ, बच्चों को कहानियाँ सुनाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती हूँ। बुक्स पे मेरा काफ़ी ध्यान है, और अभी भी हमने एक नया विंग बच्चों के लिए खोल दिया है जिसको कहते हैं बॉस किड्स हम, और एजुकेशन का नया ज़रिया है, और ये मुझे बहुत बेहद पसंद है। अभी भी मैं कभी कभी स्टोरी टेलिंग कर लेती हूँ। ये मेरा फेवरेट वेंचर रह चुका है विशुअलिशियस, और इसके माध्यम से हम ऑल ओवर इंडिया काफ़ी बुक्स बेचते थे, ऑनलाइन बेचते थे, और वो सारी इम्पोर्टेड बुक्स होती थी, और उसका रिस्पॉन्स मुझे बहुत ही गज़ब का मिला था। आई यूज़ टू गेट सोल्ड आउट एवरी डे। एवरी डे? Every day. I used to release like 10 to 20 books, and they were used books. Some were new, some were used, and they were imported books. काफ़ी अच्छी मतलब कैरेक्टर्स होते थे, पॉपअप्स होते थे, काफ़ी अलग किस्म की किताब होती थी, नॉर्मल किताबें नहीं होती थी, और मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई वाज वेरी हैप्पी विद दैट। ओके, अभी आपने एक और बताया, आपने आपके नए वेंचर के बारे में, बॉस किड्स। किड्स, यस। उसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। बॉस किड्स अब ये इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि जब हम बच्चे थे तब गूगल नहीं था, जी। और ऐसे ही टाइम पे मैं भी थी जब गूगल नहीं था, और आसपास बहुत लोग नहीं थे जिनसे मैं पूछ सकूं कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या पसंद आएगा। आजकल के बच्चों के पास ऑनलाइन सारी फैसिलिटी है, सारा नॉलेज है, पर वो ऑर्गेनाइज नॉलेज नहीं है, वो रियल नॉलेज नहीं है। लोग बहक रहे हैं, बच्चे बहक रहे हैं गूगल की नॉलेज से। उनको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी कहते हैं ना समय से पहले ज्ञान मिल रहा है, लेकिन जी। आपको उस ज्ञान का कुछ करें क्या पता नहीं। तो इसीलिए इसको थोड़ा हमने अ, उस तरीके से किया है कि 70s और 80s के बच्चे जैसे सीख सकते थे, जैसे कि एंटरप्रेन्योर से मिलके कभी आप ही को बुलाया और आपने कुछ बच्चों के साथ शेयर किया कि आपने क्यों किया, क्या किया, कैसे किया। कुछ एक्टिविटीज़ हम उनको सिखा सकते हैं, जैसे हमने पब्लिक स्पीकिंग करवाया है बच्चों को, एक क्लास हमने प्लांटर्स करवाए हैं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम गार्डन करवाया है। अभी नेक्स्ट हमारा आरजे मैंडी के साथ है, जिसमें बच्चे आरजे के साथ बातें करेंगे और समझेंगे कि एक आरजे बनने के लिए आपको क्या करना होता है। तो ये हमने काफ़ी रियल तरीके से स्टार्ट किया, और इससे बच्चों को काफ़ी हैंड होल्डिंग मिलेगी समझने के लिए कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। मतलब सिर्फ पढ़ के नहीं, वो हाँ, डायरेक्टली जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं उनसे बिल्कुल। डायरेक्टली वन टू वन बात करके समझ एक्सपोज़र, सकते हैं। जैसे एक्सपोजर। कि हमारे लिए इट इज़ लाइक लर्निंग विद द रियल वर्ल्ड, नॉट वाया द बुक्स। तो इससे पहले आपको कोई बिजनेस एक्सपीरियंस रहा है? यू आर Uh, मैनेजिंग मोर देन 400 बिजनेसेस राइट नाउ। I am just managing my own time, and I help them get some visibility and sales that is there. बिल्कुल ऑनेस्टी से ये काम करना पड़ता है क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है कभी। ऐसा समझना नहीं, मेरी एक्सपीरियंस वैसे नहीं है बिजनेस के साथ, पर फादर के बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट लेती थी मैं, पर कभी इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है मेरा। आइडियाज़ होते थे, मुझे मन होता था, कभी कोई दुकान खुली इन अंडर कंस्ट्रक्शन या बंद दिखती थी तो मुझे ऐसा लगता था मैं यहाँ ये खोल लूँगी, मैं वहाँ वो खोल लूँगी। मैं आइडियाज़ मेरे पास होते थे। अब भगवान की दुआ है और 400 से ज़्यादा लोगों की दुआ है कि वो आइडियाज़ मैं इम्प्लीमेंट कर पाती हूँ। ओके। एंड बहुत बार हम देखते हैं, जैसे काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेस की कहानियां भी सुनी है कि वो लोग कॉलेज ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एजुकेशन जो है वो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए, अगर हम बात करें तो वो कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, लेकिन एजुकेशन से मतलब क्या होता है? हम एजुकेशन को डिग्री समझते हैं। बहुत दुःख की बात है कि सबसे ज़्यादा, आई मीन मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, कि काफ़ी लोग हैं जो बदतमीज़ होते हैं, वो एजुकेटेड होते हैं, और हम्म। काफ़ी आपको शालीन लोग मिलेंगे, कैपेबल लोग मिलेंगे जिन्होंने शायद एजुकेशन अपना कंप्लीट नहीं किया है। तो एजुकेशन इज़ नॉट मात्र वन डिग्री, एजुकेशन इज़ योर कंप्लीट ग्रूमिंग, कि आपने नॉलेज एक्वायर किया, आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम मान लीजिए हमने सामान बना लिया पर हमको बेचना नहीं आता, वो भी एक एजुकेशन है। सो एवरीथिंग इज़ ऑल अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट। आज के डेट में ऑल राउंड डेवलपमेंट, ग्रूमिंग, स्पीकिंग, मार्केटिंग, सेल्स, सब कुछ बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अच्छे से अच्छा काम आपका घर के किचन के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। जी। So it's not just about the school education, it's about the एब्सोल्युटली moral नॉट, इट education इज़ and the अबाउट, practical education more or less. एब्सोल्युटली। आप अपने लाइफ के मोस्ट ऑफ द पार्ट होम में कर रही हैं। कोविड के टाइम में आपके माइंड में एक आइडिया आया एंड आपने अपनी लाइफ को एक तरह से टर्न अराउंड कर दिया है। तो व्हाट वाज दैट टर्न अराउंड फैक्टर? वैसे क्या चीज़ थी जिसने आपको इस टर्न अराउंड के लिए प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया? डेस्परेशन।
अपने For? फादर को मैं बहुत छोटी थी, क्लास 5 में, मुझे आज भी याद है कि रात सुबह-सुबह 4 बजे उठ के मैं पापा को रोते-रोते अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही हूँ हाफ ईयरली का। उसमें मैथ्स में थोड़ी कमज़ोर थी, उसमें रेड लाइन आई थी हाफ ईयरली में। और मैं इतनी दुखी हो गई थी, रात भर सो नहीं पाई। सुबह-सुबह रिपोर्ट कार्ड दिखाया और पापा ने मुझे बहुत चुप करा के बोला, "बेटा, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड।" एंड आई प्रॉमिस्ड हिम दैट नाइट दैट आई विल मेक यू प्राउड पापा, वन डे आई विल मेक यू प्राउड। और फिर ऑब्वियसली आई गॉट मैरिड, मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया, हर चीज़ में कुछ कुछ लोगों ने रिकग्निशन दी मुझे। दैट वाज नॉट इनफ। मुझे ऐसे लगता था कि पापा शायद चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं, तो शायद ये मौका मैंने खुद को दिया। डेस्परेशन था उस जोन से बाहर निकलने का, क्योंकि मैं वो थी ही नहीं जो मैं जिस तरह मैं रह रही थी। आई हैड सो मच टू ऑफर, कितना कुछ आइडियाज़, कोई कितनी कुछ चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी, कितना कुछ लोगों के लिए करना था, वो कर नहीं पा रही थी घर के अंदर, शायद खुद को ही नहीं पहचान पा रही थी। तो मैंने शायद नहीं पहचान दी किसी को, शायद बॉस नेटवर्क ने और बॉस नेटवर्क के लोगों ने मुझे वो पहचान दी है जिसके लिए मैं शायद वेट कर रही थी काफ़ी सालों तक। And Channelizing your energy in the right direction is the thing I would say, and the concept of right time, right place. I was deeply, I was in deep anxiety, and I was engrossed in sadness. I was in a very bad mental shape. और इसके वाया शायद मुझे एक पर्पस, जब तक आपको मिलता नहीं है ना, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी इतनी स्थिर नहीं रहती है। वो there were so पर्पस many मुझे, thoughts and ideas in your mind, and जो कि ट्रैप you didn't know what to do with them. जैसे कि एक बच्चे के अंदर बहुत एनर्जी है, लोग बोलेंगे इतना बदमाश बच्चा बदमाशी कर रहा है, आप उसको एनर्जी आउटलेट दे ही नहीं रहे हो कि शायद वो अच्छा पेंटर बन जाए, या शायद अच्छा एक्टर बन जाए, या शायद अच्छा कुछ भी बन जाए। वैसी ही एनर्जी मुझ में ट्रैप थी जो कि नेगेटिव हो रही थी। एंड वाया द बिकॉज ऑफ द कोविड, बिकॉज ऑफ स्टेइंग इनडोर्स, बिकॉज ऑफ थिंकिंग कि अब क्या, मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। आज अगर कोविड में मैं सलट भी गई, कुछ हो भी गया, तो नोबडी विल केयर, नोबडी विल नो हु आई एम, एंड आई डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस टू द सोसाइटी। मैंने कुछ भी तो नहीं दिया आज तक। तो ये प्रेशर था, और साथ में वो जो प्रॉमिस था, बैक ऑफ द हेड चलता रहता था कि मैंने पापा को बोला, लेकिन आई एम अ लायर, मैंने कुछ नहीं किया। तो आई थिंक ये मेरा बहुत बड़ा एक ट्रिगर था कुछ Okay. भी करने के लिए। And when you decided that you want to create a difference in the society, how was your family's reaction to that? आप जब कोई प्रोसेस में होते हैं, कोई रियलाइज़ ही नहीं करता है। मुझे भी नहीं पता था, जब मैंने आपको बताया किचन में जब हमने बॉस नेटवर्क का नामकरण किया, तब मुझे भी आइडिया नहीं था कि आज इस लेवल पर आ जाएगा या इतना हेल्पफुल लोगों के लिए हो जाएगा। तो जब हम डिफरेंस क्रिएट करते रहते हैं, तब वो चीज़ें इतनी ज़्यादा हमको नहीं मालूम होती है। वो तो जब जैसे जैसे होता गया, वैसे वैसे बस पता चलता गया। इट वॉज काइंड ऑफ एन अनफोल्डिंग और अनरैपिंग ऑफ अ गिफ्ट फॉर अस। आप फैमिली के बिना कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। फैमिली रीज़न भी है आपकी दुख की, और रीज़न भी है आपकी खुशी की। आज अगर मैं बाहर हूँ तो डेफिनेटली घर पे लोग हैं जो मेरे बच्चे को, मेरे घर को देख रहे हैं। मेरी मदर इन लॉ है, मेरी मदर हैं, मेरे फादर हैं जो ही मेक श्योर कि सब कुछ समय पे हो रहा है। मेरी बेटी है जो इतना एकोमोडेट करती है कि अगर रात को मम्मा 10 बजे भी आ रही है तो शी नोज़ दैट आई एम बिज़ी। हर एक तरीके से लोग आपकी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, उनको ज़रा भी महसूस नहीं होता कि मैं क्यों अपनी बीवी को चाय बना के दूँ सुबह, अगर वो थक गई है तो मैं क्यों ना उसको सोने दूँ, ऐसा वो सोचते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप काम शुरू करना और काम में लगे रहना, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, और उसके लिए फैमिली के बिना हो ही नहीं सकता है। अभी इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी, okay, फैमिली और फ्रेंड्स दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। एंड जैसा आपने बताया कि जैसे आपके हस्बैंड कभी आपको चाय बना के दे रहे हैं, ही डजंट माइंड। तो आज की डेट में ये एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज आ रहा है कहीं ना कहीं सोसाइटी में, जहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक रोल अब कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहा है। एवरीवन इज बिल्कुल, डूइंग एवरीथिंग। एवरीथिंग, सैलून से लेके घर तक यूनिसेक्स हो गया है सब। किचन भी यूनिसेक्स है। आप जाइए, आपको अपनी मनपसंद चाय बनानी है, आप बनाइए। मुझसे ज़्यादा शायद किचन का काम अब मेरे हस्बैंड ही कर लेते हैं, तो भी उनको नहीं ऐसा कुछ महसूस होता, क्योंकि इसमें ईगो कभी आना ही नहीं चाहिए। दीज आर लाइफ स्किल्स। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है अगर हम दोनों ओपोनेंट की जगह कंपेनियन की तरह काम करें, पार्टनर्स अगर पार्टनर की तरह काम करें, ना कि ओपोनेंट की तरह, तो जी। एक घर और आपका बिजनेस, आपका वर्क, सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है और सुंदरता से चलता है। मुझे ऐसा लगता है। ये कहा जाता है कि योर नेट वर्थ डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क। एब्सोल्युटली। जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि आप एक बहुत अच्छे शेफ हो, ओके। पर खाना बना के आप बाहर
कोई जानता नहीं है आपको, या आप अच्छा खाना बनाते हो ये कोई जानता नहीं है। तो अच्छा काम करना और सस्टेनेबल काम करने में बहुत फ़र्क है। आपको खर्चे निकालने हैं, आपको प्रॉफिट निकालना है, आप रोज़ बना के तो खा भी नहीं सकते। सो ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट मीटिंग इनफ पीपल, हम्म। एक इंसान से आपका कनेक्शन होने का मतलब है 60 इंसान से कनेक्शन होने का होने के जैसा है। बिकॉज हर एक इंसान की अपनी एक नेटवर्क ट्री होती है, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम 50 to 50,000 कितने भी लोग हो सकते हैं। एंड किसी भी बिजनेस में, जैसे मैं आपसे ही अगर बात करूं, तो आप जब अपना बिजनेस ग्रो कर रहे थे, आप जब अपना बॉस नेटवर्क को, यू हैव रीच 400 प्लस बिजनेसेस राइट नाउ, तो ऐसी वो क्या गलती थी जो आपको लगता है आपने की, आपको नहीं करनी चाहिए थी? ऐसी कोई भी गलती होती ही नहीं है जो हमको नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आपने गलती की है इसका मतलब कहीं ना कहीं सीखने का स्कोप है। जी। हर एक इंसान अपने हिसाब से गलती करेगा और वहाँ से सीखेगा, और मुझे लगता है मिस्टेक्स आर अ बिग पार्ट ऑफ आवर ग्रोथ एंड लर्निंग। होशियार इंसान वही होता है जो दूसरों को देख के समझता है, पता है गड्ढा है, गड्ढे पे नहीं कूदना है। हम्म। हाँ, तो मैं किसी भी अपनी आज तक के मिस्टेक को मिस्टेक नहीं समझती हूँ। ओके। एज यू आर गिविंग विंग्स टू 400 प्लस बिजनेसेस एज ऑफ नाउ, आपको उन सब से बात करने का मौका मिलता होगा, तो आपको ऐसी एक क्या कॉमन चीज लगती है जो सबको सुधारने की जरूरत है, एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर? एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे ये लगता है कि एक तो जब आप बिजनेस करते हो ना, तो ईगो साइड में रख देना चाहिए अपना। कस्टमर आपकी ईगो देख के तो बिल्कुल आपसे कि भाई सामने से मुझे नहीं बोला, मैं कैसे बेच दूँ। बिजनेसमैन होता है बेझिझक, मैं बेशर्म नहीं कहूँगी, बेझिझक उसको सामने से अपना प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वेट नहीं करना है कि कस्टमर आए तभी मैं बेचूँ। ओके। आपको पिच करना पड़ेगा, आपको सामने से जाना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी। दूसरी मिस्टेक मैं समझती हूँ, लोग पीपल प्लीजिंग बहुत करते हैं कि कस्टमर की खुशी के लिए हम कुछ भी करेंगे, अपना नुकसान करने के लिए तो बिजनेस बना ही नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए हमको बिजनेस करना चाहिए। और तीसरी बात है, लोग पंक्चुअलिटी और टाइम की वैल्यू नहीं करते, कदर नहीं करते। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हैं, आपको मिनट से मिनट मिला के चलना पड़ेगा, और जब भी आप लेट होते हो तो सॉरी बोलना बिल्कुल बनता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लोगों को टाइम की थोड़ी वैल्यू समझनी पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। वो बिजनेसेस को शायद इम्प्रूव करना है। और प्लस उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस। आपके पास कंज्यूमर सारे मोबाइल फ़ोन पर है, सभी वहीं पे खरीद रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में प्रेजेंट नहीं है, देन टुडे इज़ द डे स्टार्ट। जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रही है आजकल बिल्कुल लोगों में। बिल्कुल। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है? मैन हमेशा से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे हैं। ओके। सारे डिसीजन, सारे सब पॉलिसी, LIC जो भी कुछ करना है, मुझे नहीं लगता औरतें ज़्यादा करती हैं, मैन ही करते हैं 99%। लेकिन एक फीमेल के हिसाब से अगर मैं देखूँ, ये काफ़ी लिबरेटिंग है। आपको ऐसा लगता है कि आप कई बार अपने भले के लिए डिसीजंस नहीं ले पाते हो क्योंकि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो। लेकिन एक फाइनेंशियल एबिलिटी आते के साथ ही आपके अंदर उड़ने की इच्छा और उड़ने की शक्ति दोनों साथ ही आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि आप अपने ज़मीन को छोड़ के उड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर आप में, मैं अपने आप में इनफ हूँ, आई एम इनफ, वो फीलिंग आ जाती है। कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों से डील करने के लिए, और अपने हक के लिए लड़ना आ जाता है। ओके। So it's more about confidence Yes. when we say about financial independence. Yes, absolutely. Okay. And what is the best piece of advice you have ever received? I have received very good advices in my life, but I don't know, somehow I only can remember my father when it comes to advices. I think he's told me, whenever you're not going for an appointment, make a call and make sure that you cancel on time, Mm-hmm. and be there on time whenever you are invited or whenever you have invited somebody. Don't go even 2 minutes late. Go 5 minutes prior to the appointment, but never late. I think that is one thing. If you save time, time is money. You want money. So I think that is one advice that I think my dad has. Also ये कि कुछ शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन कंटिन्यू करना, उसके लिए काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए. So I think that is also one thing that I've learned from my father, and these two are my precious learnings. And it just doesn't shape your business, it shapes you as a person as well. Absolutely. जैसे आपने कहा कि बिजनेस कहीं हमारा भी रिफ्लेक्शन होता है। बिजनेस एक अलग एंटिटी है, पर शैडो हमारी है। बिजनेस हम चलाते हैं, अगर हम में खोट है, हमारे प्रोडक्ट में खोट है,
अगर हम सही नहीं है, सच्चे नहीं है, हमारा प्रोडक्ट सच्चा नहीं है। वैसे ही अगर हम समय पर नहीं है, हमारा प्रोडक्ट कतई पसंद नहीं आएगा किसी को। कई बार होता है, सी वी ऑल आर जस्ट ह्यूमंस, राइट? देयर आर ऑफन टाइम्स व्हेन वी, जैसा आपने भी कहा अभी कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यू विद द बिजनेस, राइट? हाँ। सो ड्यूरिंग दोस टाइम्स व्हाट ignites that shakti within you again? मिजरी, अगर एक्चुअली डिसिप्लिन क्रिएट करना पड़ता है। हर बार कोई पुश नहीं आपको करेगा, हर बार आपके जीवन में परेशानी आने का हम वेट नहीं करेंगे कि आज आए उसके बाद ही भाई आज तो तूफान आएगा तभी मैं घर जाऊंगी, या आज तो ऐसा होगा तभी। नहीं, हमको एक डिसिप्लिन पहले से ही क्रिएट करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप जब आप लुक बैक करते हो, फॉर मी एग्जाम्पल, मुझे उस जोन में वापस नहीं जाना है जहाँ मैं थी, तो वो मुझे मोटिवेट करता है। जब एक भी इंसान की ज़िंदगी बदलते हुए देखते हैं, जब एक भी ब्रांड को सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, वो मेरे लिए दोबारा से उतनी ही मेहनत करने के लिए मोटिवेट करता है। अपनी बच्ची को देखती हूँ तो मन करता है कि मैं इसको सिखाना है मुझे। ये सारी इंस्पिरेशनल चीज़ें अलग है, लेकिन डिसिप्लिन बिल्कुल अलग चीज़ है। डिसिप्लिन इज़ अ हैबिट। आपने शुरू किया तब आपके अंदर जैसे होता है ना, न्यूली वेड से बड़ा शौक से आप घूमने जा रहे हैं अपनी वाइफ को, बिल्कुल नई कार और नई वाइफ बोलते हैं ना। हम्म। लेकिन marriage is not about the new wife and the being a gentleman. You have to be a gentleman throughout your life to have a sustainable marriage. हम्म। वही चीज़ बिजनेस में भी अप्लाई होती है कि नया नया तो जोश सबको रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम ग्रो होता है, आप उस चीज़ों से यूज टू होते हैं, अपनी लाइफ में नई चीज़ें लाने की कोशिश कीजिए, नई एक्टिविटीज़ लाने की कोशिश कीजिए, कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए जिससे कि आपको रोज़ करने में मज़ा आए, कि काम में कुछ नई इनोवेशंस होती रहें, कुछ चेंजेस होते रहें। और नहीं तो कुछ अपनी काम की जगह को ही बदल ले थोड़ी देर के लिए, कि रोज़ ऑफिस से काम करते हैं, आज यहाँ से नहीं यहाँ से काम करेंगे। वो भी काफ़ी चेंजेस लेकर आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मोनोटनी ब्रेक करना और हमेशा अपने काम के प्रति लॉयल रहना, उतनी ही डिसिप्लिन को मेंटेन करना, वो बहुत ज़रूरी है एवरी डे। आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस शो को भी काफ़ी देख रहे होंगे। आपने अपने अंदर की उस शक्ति को पहचाना, उसे जगाया एंड आज आप इस मुकाम पर पहुँची हैं। तो आप उन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को एक कोई मैसेज अगर देना चाहें तो वो क्या है? मेरा मैसेज सभी के लिए यही रहता है कि हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए। जिस चीज़ में आपको करके मज़ा आता है, जो काम आप, मुझे किसी ने कहा था ये काम तो मैं मुफ्त में भी कर दूंगी। हुँ, जो काम ऐसा हो जिसको आप फ्री में भी कर दो, आपको इतना मज़ा आ रहा है आप ऐसे भी कर दो, वही काम पकड़िए, वही काम चूज़ कीजिए, उसी में आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ सक्सेस है, वहाँ बहुत सक्सेस है। इनबॉर्न टैलेंट में और सीखी हुई चीज़ में बहुत फ़र्क होता है। हुँ, हुँ। और जिस काम को आप एंजॉय करते हैं तो कभी भी आपको ऐसा नहीं बिल्कुल लगेगा कि आप काम कर रहे हैं। यू विल ऑलवेज बी ऑन अ हॉलीडे। आई थिंक फॉलो योर हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड देन फॉलो डिसिप्लिन। दैट इज़ इट। एंड वन लास्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज़ किसी भी देश का भविष्य उसके युवा होते हैं। हम मारवाड़ी युवा मंच में सभी युवाओं की एक हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा को यस। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोगों का बिलीफ सिस्टम बहुत हिल गया है। उनको कूल लगता है ये बोलना कि हम इसमें नहीं मानते, हर चीज़ को क्वेश्चन कीजिए, लेकिन समझने के लिए, सिर्फ सवाल करने के लिए नहीं। बहुत सी ओके। चीज़ें हम क्वेश्चन करते हैं कि मैं इसको नहीं मानती, मैं उसको नहीं मानता, ये सारी चीज़ें दकियानूसी है। आप मॉडर्न बनने के चक्कर में हर चीज़ को नहीं क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो सवाल पूछिए जानने के लिए, सिर्फ सवाल पूछ के बेइज्जती करने के लिए नहीं। मुझे आजकल लगता है कि मॉडर्न के नाम पे ना लोग बहक रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि हमको लाइफस्टाइल कैसी मेंटेन करनी चाहिए। इतनी बीमारियां आ रही हैं, यंग एज में आ रही हैं। अपना लाइफस्टाइल, अपना रूटीन, अपना खाना पीना, अपना बिहेवियर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी मुझे ऐसे लगता है नॉर्मल हो गई हैं, जो लोगों को लगता है ये तो नॉर्मल है, और उसकी वजह से लोग मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं, मेंटल हेल्थ उनका अफेक्ट हो रहा है। लाइफस्टाइल इतनी एक्सपेंसिव हो गई कि उनको लगता है कि मैंने ये नहीं किया तो मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि और सब चीज़ों को छोड़ दें तो मेंटल हेल्थ ऐसी चीज़ है जिसको हमको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप सही हैं तो आपका पूरा शरीर सही है। यू आर फिजिकली ऑल्सो वेरी हेल्दी इफ यू आर मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी। सो आई विल रियली रिक्वेस्ट ऑल द young people or old people, senior, juniors, everybody, to have a counselor at hand always. इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, थेरेपी रखना कोई भी बुरी बात नहीं है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन से ग्रसित है, सबसे ज़्यादा लोग एंग्जाइटी से ग्रसित है। हर एक घर पे आपको 3-4 लोग ऐसे मिलेंगे जिनको एंग्जाइटी या डिप्रेशन है, और सारी बीमारियों की जड़ वही है। किसी भी चीज़ को हेल्दी करने के लिए, खुद की पर्सनल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, प्रोफेशनल हेल्थ, सोसाइटल हेल्थ, हर चीज़ के लिए मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
एंड आई रियली थिंक कि सभी को उस पर ध्यान देना चाहिए और अपने लिए बिल्कुल एक थेरेपिस्ट, एक काउंसलर बिना शर्म बिना झिझक के हायर करना चाहिए। मैं भी रखती हूँ, मैं भी पूछती हूँ, क्योंकि अगर ये सही रहेगा तो सब सही रहेगा। जी, न आपने जैसे कहा कि लोगों को एक शर्म, एक झिझक सी रहती है मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में भी। नॉट मेनी पीपल आर कंफर्टेबल और नॉट मेनी पीपल हैव द टाइम टू डू दैट। व्हाट आर द अल्टरनेट फॉर दैट? टाइम तो जब बीमार पड़ेंगे तो खुद ब खुद, अब समय नहीं निकालेंगे तो नहीं, बीमारी यही एक समय। प्रॉब्लम है कि जब फिजिकल एक आदमी बीमार हो जाता है ना, वो टाइम निकालता है क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं देखिए, रहता है। जब मेंटली हम बीमार होते हैं, आप डॉक्टर से भी पूछेंगे तो स्ट्रेस कैंसर का ट्रिगर है, स्ट्रेस डायबिटीज़ की जड़ है, स्ट्रेस मोटापे का, थायराइड का, हेयर फॉल का, स्किन रिलेटेड डिजीज़ का, किसी भी डिजीज़ का, ब्लड प्रेशर का, हर एक चीज़ का रीज़न स्ट्रेस है। ये ओके। बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम कवर अप करके मेडिसिन लेके और समझते हैं कि एवरीथिंग इज सॉर्टेड। समय तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो आई थिंक अपने गट हेल्थ की ध्यान में रखना पड़ेगा, अपने एक्सरसाइज को, अपने, हम कितना गुस्सा होल्ड करते हैं। तो मैं बहुत गुस्सैल हुआ करती थी, मुझे काफ़ी गुस्सा हुआ करता था, क्योंकि मुझे, जैसे मैंने कहा कि मुझे पता नहीं था कि एनर्जी कहाँ है। छोटी थी तो काफ़ी गुस्सा मुझ में था। ओके। समय के साथ जैसे जैसे आप समझदार होते रहते हो, सीखते रहते हो, समझते रहते हो, गुस्सा काफ़ी कम हो जाता है। वो जो गुस्सा है, या दूसरों के प्रति हेट्रेड है हमारी, या दूसरों के लिए इसने ऐसा क्यों किया, मुझे वैसा क्यों किया, हम दूसरों को दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं, जेलसी रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्स को ट्रिगर करती है, एंग्जाइटी को ट्रिगर करती है, स्ट्रेस को ट्रिगर करती है। तो मुझे ऐसा लगता है एक सात्विक, अगर आप जी सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। मैं कोशिश करती हूँ, हो नहीं पाता है। अगर आप सात्विक जीवन जी सकते हैं, अगर आप योगा एवरीडे कर सकते हैं, अगर आप खुली हवा में जाके थोड़ी सी वॉक करके आ सकते हैं, अगर आप अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीमारी आपके पास आ सकती है, क्योंकि सारी बीमारी शुरू होती है दिमाग से और उसके बाद ही वो शरीर में फिजिकल मैनिफेस्टेशन करती है। तो अगर आप यहाँ, और जो झिझक है वो मुझे लगता है हाँ धीरे धीरे अब काफ़ी कम हो गया है। लेकिन अगर हम इसको एक रूटीन बना लेंगे कि जैसे नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है वैसे ही जाके आप काउंसलर से जाके थोड़ी बातें कर रहे हैं, थेरेपिस्ट से, तो हम्म। आपको शायद वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं लगेगी जो हमारे एवरीडे में हमको बड़ी लगती है, कि कॉलीग से प्रॉब्लम है, घर के मेंबर से प्रॉब्लम है, फ्रेंड से प्रॉब्लम है। शायद वो सारी चीज़ें सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाए लाइफ में। ओके। थैंक यू सो मच पायल जी। और अब हम लोग अपने इस प्रोग्राम के लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं। ये एक रैपिड फायर राउंड है। ओके। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा एंड आपको जो पहली चीज जो आपके दिमाग में है आपको एकदम वही बताना है। ओके, ऑल सेट। ओके। इन वन लाइन योर डेफिनेशन ऑफ फेमिनिज्म। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट। अ टैबू। इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ओके। या। अ टैबू you wish was removed instantly from the society. पीरियड्स। Okay. मेंस्ट्रुएशन। Okay. An apt response to लोग क्या कहेंगे. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अब वो उनकी बातें भी हम ही करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे। Okay. According to you आपको true और false में जवाब देना है. Behind every successful man there is a woman. ट्रू। Okay. Fill in the blanks. Behind every successful woman there is a. देयर इज अ होड ऑफ people, and if I go by the first sentence, it is a man It is a man. and another woman. I have a horde of women, I have a team of women. I have Team my of women. friends, I have so many people around me, and of course a man, which is my father. It's always a team. Okay. So a whole team we can say. Yes, a whole team. Okay. And a final message to all the Shakti out there watching this show. ऑल द शक्ति, हमारे में शक्ति है, सब में एक शक्ति है, हम सब में कुछ अलग है, हम सब में कुछ स्पेशल है। किसी को देख के हम उसके बारे में कुछ भी धारणाएं बनाने से बेहतर है हम अपने अंदर देखें और समझें अपनी शक्ति को कि हमारे में क्या है जो हमें दूसरों से अलग करता है। और शायद अगर आप उसको चेस करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो आपसे बड़ी शक्ति फिर शायद कोई भी नहीं है। थैंक यू। Payal ji, I really thank you once again for joining us today. थैंक यू। एंड आई रियली होप कि आज पायल जी के थ्रू हमने जो कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के बारे में सीखा है उससे हम भी अपनी ज़िंदगी में अपना सकें, अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकें और ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहे कर सकें। कल एक बार फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई शक्ति के साथ। युवा शक्ति, राष्ट्र शक्ति।